हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमम मिनिमम। दिया गया है साइन का पावर एन थीटा और कॉस का पावर एन थीटा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम क्या होगा, या तो हम लोग ऐसे भी याद कर लेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, एन है, एन इवन हो सकता है और ऑड हो सकता है। यही दो, जब एन ऑड हो इस केस में मैक्सिमम होगा 1 और मिनिमम होगा -1, क्योंकि साइन थीटा है और कॉस थीटा ये 1 से -1 में, -1 से 1 में होता है। इसका वैल्यू क्लोज इंटरवल साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है। तो यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ एक है। जब भी पावर में कुछ ज़्यादा नहीं लिखा होता है तो एक लिखा होता है, या एक हम लोग एजम्पशन मान लेते हैं। एक है, एक क्या है, ऑड नंबर है। ऑड है तो ऑड में मैक्सिमम 1 हो गया, मैक्सिमम 1 है। मिनिमम -1 है, मिनिमम -1। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मिनिमम वैल्यू होता है, किसी भी स्क्वायर्ड नंबर का मिनिमम वैल्यू होता है 0 और मैक्सिमम 1। तो यहाँ देख सकते हैं हम लोग कि पावर में इवन है, 2 है, यहाँ भी 2। तो पावर में इवन है तो मैक्सिमम 1 आ गया, तो ये 1 हो गया। मिनिमम 0 है यहाँ, तो यहाँ भी 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट। tan का पावर n थीटा और cot का पावर n थीटा है। इसमें मैक्सिमम मिनिमम हमें निकालना है। तो यहाँ ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए ऐसे। जब tan थीटा होता है और tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू होता है स्टूडेंट -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। क्योंकि इंफिनिटी है इसलिए ओपन ब्रैकेट लगा है, छोटी ब्रैकेट को ओपन ब्रैकेट भी कहा जाता है, ओपन इंटरवल। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पावर 1 है तो ऑड हुआ, ऑड में मैक्सिमम इंफिनिटी है, इवन। और यहाँ भी कॉट में भी मिनिमम यहाँ -इंफिनिटी है तो यहाँ भी -इंफिनिटी। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, जब tan स्क्वायर थीटा हो और cot स्क्वायर थीटा, इस केस में 0 टू इंफिनिटी हो जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो उसका वैल्यू मिनिमम वैल्यू 0 होता है। अलजेब्रा में हम लोग पढ़े हैं। अब ध्यान दीजिए, स्क्वायर है तो इवन नंबर है, इवन पावर है, इवन पावर में मिनिमम वैल्यू 0 है, दिया गया है। मैक्सिमम इन्फिनिटी है तो मैक्सिमम इन्फिनिटी। सेक का पावर n थीटा है और कोसेक का पावर n थीटा है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमें निकालना है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब यार लटका तो भैया तार को, माथा खराब हो जाता है। जो सब आगे ना जो आगे ना जो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, सेक का पावर n थीटा है और कोसेक का पावर n थीटा है। इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। जब ऑड पावर हो तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा और मिनिमम -इंफिनिटी। जबकि इवन पावर हो तो मैक्सिमम इन्फिनिटी होगा और मिनिमम 1 होगा। अब ध्यान दीजिए ये कैसे होता है। सेक थीटा और कॉस एक थीटा, इन दोनों का वैल्यू, ये दोनों होता है -इंफिनिटी से इंफिनिटी होता है, लेकिन 1 और -1 से 1 के बीच के नंबर नहीं आते हैं इसमें।
-1 से 1 के बीच के नंबर नहीं आते, इसीलिए इसका जो हमने ये इसका जो हमने ये ऑड पावर निकाला है, ये ऑड पावर है, ये ऑड पावर आया है मैक्सिमम इंफिनिटी और मिनिमम माइनस इंफिनिटी, जबकि इसका इवन पावर हमने निकाला है, तो मैक्सिमम तो हमेशा इंफिनिटी होगा, लेकिन इवन पावर में ये होता है कि निगेटिव वाला का स्क्वायर हो जाए, ताकि वो या तो जीरो बन जाए या फिर जीरो से छोटा ना आए। तो यहाँ देखिए ये 1 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर जीरो से छोटा तो हम ले ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये इसमें बिलोंग भी नहीं करेगा, इसका वैल्यू ही नहीं होता है -1 से 1 के बीच में, इसीलिए इसका मिनिमम वैल्यू इवन दिया गया है 7 प्लस साइन थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमें निकालना है। तो हम लोग जानते हैं स्टूडेंट कि साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, तो मैक्सिमम हम लोग पहले निकालेंगे, वो होगा 7 प्लस 1 दैट मीन्स 8, और मिनिमम आप जानते हैं स्टूडेंट कि साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 होता है, तो मिनिमम के लिए होगा 7 माइनस 1 दैट इज 6। ऐसे ही एक सवाल स्टूडेंट 8 प्लस कॉस थीटा, आप जानते हैं स्टूडेंट हम लोग कि कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है, इसका मैक्सिमम वैल्यू स्टूडेंट 8 प्लस 1 होगा दैट मीन्स 9 होगा, और मिनिमम वैल्यू स्टूडेंट 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7 होगा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है, ये हो गया मैक्स, ये हो गया कैसे होगा, ध्यान दीजिए साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमने आपको पढ़ाया है कि 1 होता है, जब भी इवन पावर हो तो हमेशा 1 होगा मैक्सिमम साइन थीटा में, या साइन स्क्वायर थीटा या साइन क्यूब थीटा जो भी हो हमेशा 1 होगा। तो ये हो गया 2 प्लस 1 दैट मीन्स 3। अब मिनिमम जानिए स्टूडेंट, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, हमने क्या कहा निगेटिव वाला जो होता है टर्म ना, उसको हम लोग छांट देते हैं जब भी मैक्सिमम या मिनिमम निकालना होता है। तो इसका साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 आता है, तो ये हो गया 2 प्लस 0 दैट मीन्स 2। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ भी ध्यान दीजिए 5 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है स्टूडेंट, हो गया मैक्स, ये हो गया मिनिमम। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 1 आता है, मैक्सिमम 5 प्लस 1 6, और कॉस स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आता है, तो ये होगा 5 प्लस 0 दैट मीन्स 5। 5 को क्यों नहीं ऐड किया, क्योंकि 5 कांस्टेंट, यहाँ थीटा बदलने से वैल्यू बदलता है, इसीलिए इसी का वैल्यू हम लोग ने नोट किए। ठीक है स्टूडेंट, दिया गया है 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है स्टूडेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ 7 कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 आएगा, ये होगा 5 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ाया है आपको, तो ये होगा मैक्सिमम इसका आएगा, साइन स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 आता है, तो ये 5 गुने 1 कितना हो गया, 5 ही हो गए,
प्लस 2, डैट मीन्स ये 7 हो गया। अब मिनिमम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 आता है। जीरो, जीरो को किसी से गुना करेंगे तो हमेशा 0 ही आएगा। 0 प्लस 2 दैट मीन्स 2। इधर भी ध्यान दीजिए, निगेटिव ऑफ 6 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हमें निकालना है। तो ये कैसे होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। ऐसे ही जैसे कि यहाँ मान लीजिए हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमेशा 1 आता है, तो यहाँ भी ऐसे ही होगा। मान लीजिए इसमें 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर ले गए तो ये होगा माइनस ऑफ 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। और माइनस ऑफ 8 साइन स्क्वायर थीटा क्यों हमने कहा, 6 हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इधर जोड़े, दो साइन स्क्वायर थीटा इधर हमने जोड़े हैं तो 2 आए हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर घटाना भी पड़ेगा ना। जब हम अपने से कहीं जोड़ते हैं तो अपने से घटाना, वहाँ भी उतना ही घटाना होगा। तो ये हो गया। अब इसका मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा है स्टूडेंट, कैसे होगा ये मैक्स और मिन, ध्यान दीजिए। जब ये नेगेटिव हो, जब भी ये नेगेटिव हो तो हमें, आपको ये सोचना नहीं है कि मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकालेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। हम सीधा ये देखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम में, मैक्सिमम 1 होता है, तो यहाँ ध्यान दीजिए। तो -1 इंटू 1 प्लस 2, ये कितना हो गया, -8 प्लस 2 डैट मीन्स -6। और 0 पर ध्यान दीजिए, -8 इंटू 0 प्लस 2 डैट मीन्स 2। अब देखिए यहाँ से हमको क्या समझ रहा हूँ, इसका मैक्सिमम और मिनिमम दो वैल्यू बिलोंग करेगा, वो भी -6 और 2 पर। तो यहाँ 2 बड़ा है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू -6, क्योंकि -6 छोटा है। ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ मिस्टेक होने की संभावना ये है कि हम, आप लोग ऐसे ही निकाल देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मैक्सिमम 1 होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हमने रख दिया क्वेश्चन में और बना दिए, जिससे आएगा -6। तो -6 आएंगे तो आपको गलत भी हो जाएगा, गलत हो जाएंगे आपको, क्योंकि आपने ये ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर माइनस भी है। जब माइनस है तो वो घटा देगा। 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा, इसका हमें मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो हम लोग को जानते हैं स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। थीटा का स्थान पे यहाँ पर 2 थीटा है, यहाँ भी 2 थीटा थीटा है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान दीजिए स्टूडेंट कि ये दोनों हमेशा इक्वल है, थीटा भी यहाँ है और यहाँ भी थीटा ही है। यदि यहाँ पे 5 थीटा होगा तो यहाँ भी 5 थीटा ही होगा, यहाँ 2 थीटा होगा तो यहाँ भी 2 ही थीटा होना चाहिए। तब ये हम लोग कहते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो, दैट मीन्स एंगल दोनों का इक्वल होना चाहिए, तभी इसका स्क्वायर का सम 1 होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 2 कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 3 थीटा दिया गया है, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, करना कुछ नहीं होगा, पहले ये तो फॉर्मूला लगेगा, एक कॉस स्क्वायर 3 थीटा यहाँ जाएगा तो ये होगा कॉस स्क्वायर 3 थीटा प्लस 1। अब देखिए इसका मैक्सिमम मिनिमम हमने पढ़ा है, कॉस स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम होता है हमेशा स्टूडेंट 1 होता है।
लेकिन यहाँ पॉजिटिव है तो हम लोग 1 नोट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इसका मैक्सिमम जो होगा 1 + 1, क्योंकि पावर में इवन है तो 2 हो गया। लेकिन मिनिमम ध्यान दीजिए, मिनिमम में चेंज होता है। जब इवन पावर होता है तो मिनिमम 0 होता है। तो cos स्क्वायर 3 थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 हो गया +1, दैट मीन्स 1 हो गया। दिया गया है 8 sec स्क्वायर थीटा + 4 tan स्क्वायर थीटा। इसका मैक्सिमम और मिनिमम हमें निकालना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आंसर लिखेंगे। देखिए सेक और tan दो अलग अलग चीजें हैं। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। हमने आपको पढ़ाया है। हाँ, अब यहाँ ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा को यहाँ 1 + tan स्क्वायर थीटा हम लोग को लिखेंगे। तो ये होगा 8 + 8 tan स्क्वायर थीटा + 4 tan स्क्वायर थीटा। ये होगा स्टूडेंट। अब यहाँ ध्यान दीजिए 8 + 12 tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया 8 × 4 = 12। अब यहाँ ध्यान दीजिए मैक्सिमम मिनिमम हमें निकालना है। मैक्स कैसे होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए tan स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू ऑलवेज इन्फिनिटी होता है। और इन्फिनिटी में कुछ भी हम लोग जोड़ेंगे तो वो इन्फिनिटी ही होगा। लेकिन tan स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू ऑलवेज 0 होता है। तो ये होगा 8 + 12 × 0, दैट मीन्स 8 ही होगा। तो 8 इसका आंसर होगा स्टूडेंट। 8 ऐसे 8 इसका आंसर होगा मिनिमम वैल्यू। वैसे भी ऐसे सवालों में मैक्सिमम वैल्यू कभी नहीं पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा मिनिमम वैल्यू। अब एक ये भी है स्टूडेंट, एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं कि cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1 + cot स्क्वायर थीटा। हम लोग पढ़े हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए cos स्क्वायर थीटा का 1 + cot स्क्वायर थीटा हम लोग पुट करेंगे तो ये होगा 7 + 7 cot स्क्वायर थीटा + 5 cot स्क्वायर। ये होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए ये होगा 7 + 12 cot स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए cot स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी ही होता है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू हमेशा इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी में कुछ भी हम लोग जोड़ेंगे घटाएंगे तो हमेशा इन्फिनिटी ही होंगे। अब मिनिमम वैल्यू ध्यान दीजिए cot स्क्वायर थीटा है, इसका मिनिमम वैल्यू हमेशा 0 आता है। तो ये होगा 7 + 12 × 0, दैट मीन्स 7। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। प्रूफ नहीं करेंगे, सीधा हम आंसर लिखेंगे। इसका मैक्सिमम होगा √a² + b²। ये कोफिशिएंट कहलाते हैं। जब वेरिएबल में कोई भी नंबर लगा होता है तो कोफिशिएंट कहलाता है। साइन थीटा का कोफिशिएंट ए होगा, कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी होगा। कोफिशिएंट का स्क्वायर का सम होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कोफिशिएंट। और इसका मिनिमम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, निगेटिव साइन के साथ a² + b² होगा। ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से सवाल हम लोग करेंगे दो चार। साइन थीटा +
टू कॉस थीटा दिया गया है स्टूडेंट। अब ध्यान दीजिए, ये ऐसा ही है, देखने में दोनों एक ही जैसा है। 7 साइन थीटा तो ए साइन थीटा, 2 कॉस थीटा तो यहाँ बी कॉस थीटा। यहाँ चेंज हुआ है, ए के स्थान पे 7 है, बी के स्थान पे 2 है। तो ऐसे केस में मैक्सिमम मिनिमम हमें कैसे निकलेगा स्टूडेंट? तो मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 प्लस प्लस 2 का स्क्वायर 4, दैट मीन्स अंडर रूट 53 53 है। अब मिनिमम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, निगेटिव ऑफ ऐसे ही लिख लेंगे 49 प्लस 4, सिर्फ इसमें निगेटिव लगा दिया जाता है, दैट मीन्स निगेटिव ऑफ अंडर रूट 53। ये दोनों इसका, ये मैक्सिमम हुआ, ये मिनिमम हुआ जो कि दिया गया है। तो इस टाइप में ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये दिया गया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर n। तो इस केस में मैक्सिमम मिनिमम कैसे हम लोग निकालें? तो इस केस में मैक्सिमम होगा 1/2 का पावर n, हमेशा होगा मैक्सिमम। और मिनिमम कब होगा कि निगेटिव ऑफ 1/2 का पावर n होगा, जब n का वैल्यू ऑड हो। ऑड हम लोग जानते हैं कि जो संख्या 2 से नहीं कटता है उसे ऑड कहते हैं। और जीरो कब होगा? जब n इवन हो। इवन हम लोग जानते हैं कि जो संख्या 2 से कट जाए उसको इवन कहते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, साइन का पावर 6 इंटू कॉस का पावर 6 थीटा दिया गया है। ये ऐसा ही दिखने में लग रहा है, इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि साइन इन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर 6 हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, मैक्सिमम हम लोग निकालेंगे तो मैक्सिमम हमेशा होता है 1/2 का पावर n, 1/2 का पावर 6। ठीक है स्टूडेंट। और मिनिमम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मिनिमम n इवन है, 6 है, 6 क्या होता है? इवन। जब n इवन हो तो मिनिमम क्या होगा? 0। देखिए, समझे? यदि यही n ऑड हो जाता है तो निगेटिव ऑफ 1 का पावर 1/2 का पावर। इसमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा स्टूडेंट। तो हम लोग जानते हैं मैक्सिमम हमेशा इसका 1/2 का पावर n होता है, दैट मीन्स 1/2 का पावर 5। और मिनिमम ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मिनिमम दिया गया है, ऑड है, पावर में ऑड है, ऑड में पावर होता है तो 1/2 का पावर n होता है, दैट मीन्स 1/2 का पावर 5। ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। ठीक है स्टूडेंट, दिया गया है साइन पावर 2m इंटू कॉस का पावर 2n।
m बराबर नहीं है n, यहाँ दिया गया है m इक्वल नॉट n। इसमें मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाएगा, तो मैक्सिमम इसका होगा, हमेशा होगा स्टूडेंट 1, याद कर लीजिए। और मिनिमम के लिए आपको निकालना पड़ेगा, इसका कोई बेसिक फॉर्मूला नहीं है, आप हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं, साइन का पावर 14 थीटा इंटू कॉस का पावर 22 थीटा कर लिए हम लोग। देखिए ये भी 2 से कट जाता है, क्या है इवन है, 2 से कटना चाहिए। 14 2 से कट जाता है, 22 भी 2 से कट जाता है, तो क्या हुआ, ये सेम टू ऐसे ही फॉर्मूला पढ़े, और m बराबर नॉट n भी है, 14 है, ये 22 है, तो इसका मैक्सिमम हमेशा 1 आएगा। ये इतना कठिन सवाल है कि मिनिमम पूछेगा ही नहीं आपको। साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा दिया गया है। तो यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होगा स्टूडेंट, तो कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम हमेशा हमने पढ़ा है कि 1 आएगा, पढ़ा है। एम यहाँ विचार, यहाँ विचार, हमें एम एन से कोई मतलब नहीं है, इवन पावर है, इवन पावर है तो मैक्सिमम 1, लेकिन मिनिमम हमें निकालना है, और मिनिमम, इसमें मिनिमम भी निकलेगा। अब कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जैसे हम इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का ये स्क्वायर हम लोग लिख लिए इसको, तो साइन का पावर 4 थीटा हो गया, प्लस कॉस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर हम लोग लिख लिए, तो ये कॉस का पावर 4 थीटा हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना सकते हैं हम लोग 2ab लगा कर, तो ए के स्थान पे ये है, बी के स्थान पे ये है, तो ये होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिए, जब हम प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा ऐड किए, जोड़े, तो इतना हमें घटाना भी पड़ेगा, तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो गए। अब देखिए ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम लोग पढ़े हैं कि एक होता है, एक का स्क्वायर एक, एक माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग अभी अभी पढ़े साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का पावर n हो, तो उसका मैक्सिमम मिनिमम क्या होता है? क्या होता है? ध्यान दीजिए, ये 1 होगा, ये 2, जब ये मैक्सिमम होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से घटेगा, तभी ना मिनिमम वैल्यू आएगा, तो ये होगा। अब पावर में इवन है, मतलब ये मैक्सिमम होना चाहिए, जो ज़्यादा से ज़्यादा घटे तो ये 1 आएगा, तो ये मैक्सिमम कब होता है? जब 1/2 का पावर n होता है वैल्यू, तब 1/2 का पावर n, n के स्थान पे 2 दिया गया है, 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो ये होगा 1 माइनस 1/2, दैट मीन्स 1/2 इसका मिनिमम वैल्यू हो गया। क्या हो गया? 1/2, 1/2 इसका मिनिमम हो गया, और मैक्सिमम 1। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका मैक्सिमम 1 ही होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू क्या होता है?
कम से कम घटे ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू 0 आता है, 0 घटाएंगे तो यहाँ से मैक्सिमम 1 आएगा। स्टूडेंट यहाँ दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। इसका हमें मैक्सिमम मिनिमम निकालना होगा स्टूडेंट। कैसे होगा? बहुत ही आसानी से होगा, ध्यान दीजिए। हाँ, हम लोग या तो इसको साइन में ले जाएंगे या फिर कॉस में ले जाएंगे। तो इसका मैक्सिमम हम लोग एस नहीं निकाल सकते हैं सीधा, क्योंकि ये मल्टीपल में नहीं है। मल्टीपल में होता है तो हम लोग लिख देते हैं कि मैक्सिमम एक हो। तो या तो साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में ले जाए या कॉस को साइन में। तो यहाँ फायदा होगा साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में ही ले जाना है। तो ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉमन ले लिए हम लोग, तो ये 1 ही होगा। माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ कॉमन लिया है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बचा। इस तब ना ये प्लस कॉस का पावर 4 थीटा हुआ। तो ये अब यहाँ ध्यान दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालेंगे? ये स्क्वायर्ड है, ये मैक्सिमम कब होगा? ये माइनस है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये सबसे कम होगा। ये टर्म, ये इतना जब 0 के बराबर होगा तभी ये मैक्सिमम होगा। दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया। तो ऐसे भी यहाँ भी लिख लिख के कह सकते हैं कि इसका वैल्यू मैक्सिमम में 1 आएगा, लेकिन मिनिमम में ध्यान दीजिए। ये तो 1 दिया गया है, मिनिमम का होगा जब ये सबसे ज़्यादा हो। सबसे ज़्यादा क्या हो? मतलब ये मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होगा? इसका मैक्सिमम होगा 1/2 के पावर n। दैट मीन्स 1/1/4। दैट मीन्स 3/4 हो इसका वैल्यू। क्या हो गया? इसका मिनिमम वैल्यू 3/4 हो गया और मैक्सिमम वैल्यू 1 आ गया। ठीक है, आगे बढ़े। मैक्सिमम तो यहाँ से भी निकाला जा सकता था, लेकिन मिनिमम के लिए हमें केवल इतना करना ही पड़ता ना। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा है। पिछले सवाल जैसा ही है ये। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। और यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस थीटा ही है। इसको हम कॉस में ले जाएंगे तो हमें स्क्वायर का से टेंशन कम होगा। ये होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा। ये होगा, हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है। हम लोग पढ़े हैं क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम कैसे निकाला जाता है। अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ भी है स्क्वायर्ड है, फिर पावर 1 है, फिर कांस्टेंट है। यहाँ भी स्क्वायर्ड है, पावर 1 है, कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में होता है कि हम लोग इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। कैसे होगा? माइनस कॉमन ले लीजिए, ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये प्लस है, प्लस देखिए यहाँ होता है 2 होता है तो 2 इंटू यहाँ कॉस है तो कॉस थीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पर 2 ज़्यादा हो गया, मतलब ये कॉस थीटा है लेकिन ये 2 कॉस थीटा है। तो इसको कोई 1/2 से गुना करेंगे तो ये कॉस थीटा हो गया प्लस। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये कितना हो गया? अब यहाँ ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ प्लस 1/4 करेंगे, 1/2 का स्क्वायर करेंगे तब ना ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। अब जब 1/4 मैंने अब
हमने अपने मन से किया तो 1/4 घटाना ही पड़ेगा ताकि आंसर में कोई मिस्टेक हो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, ये होगा 1 माइनस cos थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर। इतना तो आ गया यहाँ तक इसमें। अब एक माइनस 1/4 बचा है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस 1/4। अब ये हो गया 5/4 माइनस cos थीटा प्लस 1/2 का स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैक्सिमम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका देखिए ये स्क्वायर टर्म है, स्क्वायर टर्म हमेशा स्क्वायर का वैल्यू हमेशा जीरो लेंगे होता है, तो इसका जीरो हमने लिया तो ये मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम 5/4। अब मिनिमम के लिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कैसे होगा मिनिमम कब होगा, जब स्क्वायर टर्म सबसे ज्यादा हो, तो इसका वैल्यू सबसे ज्यादा क्या होता है 1 होता है, तो ये 5/4 माइनस 1 प्लस 1/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स ये होगा 5/4 माइनस ये 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया, 3/2 का स्क्वायर 9/4, दैट मीन्स -4/4, दैट मीन्स -1। इसका मिनिमम हो गया। ठीक है स्टूडेंट।